क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में यात्रियों को कितनी मात्रा में शराब सर्व की जाती है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत का सबसे भुक्कड़ व्यक्ति कौन है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कौन से देश में मौत के बाद बच्चे पेड़ में तब्दील हो जाते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर सुना होगा कि रेगिस्तान में पानी की तलाश बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि रेत के बड़े बड़े टीलों के बीच पानी का स्रोत नहीं होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जिसके आसपास समुद्र है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जगह नामीबिया के वेस्ट कोस्ट में है। इस जगह पर रेगिस्तान और समुद्र दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, जबकि ये नजारा बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है, जो 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इस रेगिस्तान में रेत की टीले दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, जबकि यहाँ समुद्री लहरों की आवाज बहुत ही तेज और साफ साफ सुनाई देती है। ये जगह अपने आप में बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है, जहाँ हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों को मशरूम खाना पसंद होगा, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं और उसे अलग अलग प्रकार की डिशेस भी बनाई जाती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में मशरूम की खेती की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा मशरूम कौन सा होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस मशरूम को यूरोपियन व्हाइट ट्रूफल के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती नहीं की जाती है। ये मशरूम जंगल में पुराने पेड़ों के तने के आसपास उगता है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 से 9 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। इस मशरूम को इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोग ग्रुप में जंगल में जाते हैं और पेड़ों के तने से इसे प्राप्त करते हैं, जिसके बाद मशरूम को बाजार में बेचा जाता है। यूरोपियन व्हाइट ट्रफल मशरूम का इस्तेमाल कई तरह की दवाई बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इस मशरूम को नियमित रूप से खाने से कई तरह की घातक बीमारियों से छुटकारा मिलता है और इंसान लंबे समय तक हेल्दी रहता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट कौन सा है, तो आपके दिमाग में किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट का नाम आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट का नाम नोमा है, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर में है। ये रेस्टोरेंट अपनी अजीबोगरीब डिशेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार बेस्ट रेस्टोरेंट का खिताब मिल चुका है। नोमा में ग्राहकों को बहुत ही महंगी डिशेस सर्व की जाती हैं, जिसके लिए उन्हें $500 यानी तकरीबन 40,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस रेस्टोरेंट में सर्व की जाने वाली वाइन की कीमत $250 है, जबकि यहाँ जंगली जानवरों के मांस से तैयार डिशेस को परोसा जाता है। इन डिशेस में सिका डियर से लेकर गेम बर्ड, रेनडियर और जंगली मशरूम शामिल हैं, जिन्हें लकड़ी या फिर मधुमक्खी के छत्ते से तैयार बर्तनों में सर्व किया जाता है। यही वजह है कि नोमा में खाना खाने के लिए सिर्फ उच्च वर्ग के ग्राहक ही आते हैं, जो इतनी महंगी डिशेस के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते हैं। हालांकि अब नोमा रेस्टोरेंट के बंद होने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सर्व की जाने वाली डिशेस के लिए जंगली जानवरों की हत्या की जाती है और वन्य जीवों की रखवाली करने वाले लोग नोमा को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। साल 2024 में नोमा को रेस्टोरेंट से बदलकर एक लैब का रूप दे दिया जाएगा, जहाँ शेफ अलग और नए प्रकार की डिशेस का आविष्कार करेंगे और उन्हें दुनिया के सामने रखेंगे। फैक्ट नंबर 4, यूँ तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के देश भर में सैकड़ों फैंस हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों उनके घर के बाहर इंतजार करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ की दीवानगी अलग ही लेवल पर पहुंच गई है, जिन्होंने सलमान खान से मुलाकात करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी है। यूसुफ 90 के दशक से ही सलमान खान के फैन हैं, जिन्होंने उनकी कई फिल्में 100 से ज्यादा बार सिनेमा हॉल में देखी हैं और इसके लिए उन्हें सिनेमा घर के मालिकों ने सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया है। यूसुफ की उम्र 38 साल है, लेकिन उन्होंने सलमान खान की तरह शादी न करने का मन बना लिया है। यूसुफ अपनी जिंदगी में एक बार सलमान खान से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लिहाजा यूसुफ ने अपनी जमीन बेचकर पैसे इकट्ठा कर लिए और अब इन पैसों के जरिए मुंबई तक का सफर तय करेंगे। हालांकि उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी सलमान खान से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। यूसुफ का कहना है कि अगर सलमान खान को कुछ हो जाएगा तो वो दिन उनकी जिंदगी का भी आखिरी दिन होगा। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि खोया प्यार पाने के लिए कई लोग जादू टोने या फिर तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग अपने प्यार को हासिल करने के लिए मजार पर सिगरेट चढ़ाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर मजार पर चादर चढ़ाने का रिवाज होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक ऐसी मजार है जहां लोग अगरबत्ती और सिगरेट चढ़ाते हैं। इसे वेल्स मजार के नाम से जाना जाता है, जिसे ईसाई कैप्टन फेडरिक वेल्स ने बनवाया था। कहा जाता है कि इस मजार पर अगरबत्ती और सिगरेट चढ़ाने से वेल्स बाबा खुश हो जाते हैं, जिससे लोगों की हर मुराद पूरी होती है। लोगों का मानना है कि कैप्टन वेल्स सिगरेट और शराब के शौकीन थे, लिहाजा लोग उनकी मजार पर इन्हीं चीजों को चढ़ाते हैं ताकि उनकी मुराद पूरी हो सके। माना जाता है कि वेल्स प्रेमी जोड़ों की काफी मदद किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह पर प्रेमी अपनी शादी की मुराद पूरी करने के लिए आते हैं। वेल्स मजार पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सिगरेट और अगरबत्ती जलाते हैं, जबकि कई लोग ब्रेकअप के बाद अपने प्रेमी को वापस हासिल करने के लिए मजार पर माथा टेकते हैं। फैक्ट नंबर 6,
आमतौर पर जब कोई इंसान किराए के घर पर रहता है तो उसे मालिक को समय पर किराया देना पड़ता है, वरना उसे घर खाली करने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां जिंदा इंसानों के साथ साथ मुर्दों को भी किराया देना पड़ता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के ग्वाटेमाला शहर में जगह की कमी की वजह से फ्लोर वाले कब्रिस्तान है। एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र बनाई जाती है और उस कब्र के अंदर रखे गए शव से किराया वसूल किया जाता है, जिसके लिए मृतक के परिजनों को हर महीने एक तय रकम कब्र के किराए के रूप में अदा करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति एक महीने का किराया नहीं भर पाता है तो मृतक के शव को कब्र से बाहर निकालकर दूसरे की कब्र में रख दिया जाता है, जबकि उस खाली कब्र के अंदर नए शव को रख दिया जाता है। ग्वाटेमाला में आम लोग जीते जी अपनी कब्र के किराए के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें कम से कम 1 साल तक एकांत कब्र में जगह मिल सके। ग्वाटेमाला के कब्रिस्तान में एकांत कब्र मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन कब्रों का किराया काफी ज्यादा होता है और आम आदमी इतने ज्यादा पैसे सिर्फ कब्र के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान में कुछ दिनों बाद ही शव को कब्र से बाहर निकालकर इधर उधर रख दिया जाता है, जिसमें से कुछ शव खड़े तो कुछ पार्क में बैठे हुए दिखाई देते हैं और ये अनुभव वाकई डरावना साबित होता है। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो समुद्र में कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें सी फूड के रूप में खाया भी जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो आपको सीधा जेल की सैर करवा सकती है? इस मछली को अटलांटिक ब्लूफिन टूना के नाम से जाना जाता है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे कीमती मछलियों में की जाती है। अटलांटिक ब्लूफिन टूना की गति बहुत ही तेज होती है, जो आसानी से इंसान की पकड़ में नहीं आती है। इस मछली की कीमत तकरीबन 23 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि साल 2020 में इस टूना फिश को 13 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया था। मछलियों की सभी प्रजातियों में अटलांटिक ब्लूफिन टूना का आकार सबसे बड़ा होता है, जिसकी शारीरिक लंबाई 3 मीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 250 किलोग्राम के आसपास होता है। हालांकि बीते कुछ सालों में इस मछली की आबादी में तेजी से कमी आई है, जिसकी वजह से ब्रिटेन सरकार ने ब्लूफिन टूना का शिकार करने या फिर उसे पकड़ने पर पाबंदी लगाई है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर मोटा जुर्माना लगाया जाता है, जबकि उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 8। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय व्यंजनों का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है, जिसकी वजह से कई लोगों को खाने पीने का जबरदस्त शौक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा फूडी शख्स कौन है, जिसने सिर्फ अपने पर 28 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम तेजस है, जिसे साल 2022 का फूडी घोषित किया गया है। तेजस ने साल 2022 में रोजाना कम से कम 9 बार जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे साल में लगभग 28 लाख रुपए अपने खाने पर खर्च कर दिए। वहीं दिल्ली के रहने वाले अंकुर ने साल 2022 में 3330 बार जोमेटो पर खाना ऑर्डर किया था, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जोमेटो में हर 1 मिनट में 186 लोग बिरयानी ऑर्डर करते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि भारतीयों को बिरयानी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं नए साल के मौके पर भी पूरे देश भर में आम लोगों ने सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की थी, जिसकी मात्रा 12 टन के आसपास थी। इस फैक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय नागरिक खाने पीने के कितने शौकीन हैं, जो साल भर में 28 लाख रुपए सिर्फ ऑनलाइन फूड पर खर्च कर देते हैं, जबकि इस कीमत पर एक अच्छा फ्लैट और कार खरीदी जा सकती है। फैक्ट नंबर 9। दुनिया के अलग अलग देशों में अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिसके तहत शव को जलाया या दफनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में बच्चे के शव को दफनाया नहीं जाता है, बल्कि उसे पेड़ के तने में कैद कर लिया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडोनेशिया के ताना तरोजा इलाके में सदियों से बच्चों के शव को पेड़ के तने में दफन करने की परंपरा का पालन किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चे के शव को दफनाने या जलाने के बजाय उसे प्रकृति को भेंट कर दिया जाता है, ताकि बच्चे के माता पिता अपने बच्चे से हमेशा जुड़े रहें। इस परंपरा का पालन करने के लिए पेड़ के तने को अंदर से खोखला किया जाता है और फिर उसके अंदर बच्चे के शव को कपड़े से लपेट कर रख दिया जाता है, जिसके बाद शव धीरे धीरे पेड़ के तने में तब्दील हो जाता है। जिस पेड़ के तने में बच्चे का शव रखा होता है, उस पेड़ को मृतक के माता पिता अपना बच्चा मानने लगते हैं। वो पेड़ की देखभाल करते हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, जबकि पेड़ के पास बैठकर वक्त बिताते हैं, ताकि उन्हें अपने बच्चे के करीब रहने का एहसास हो सके। बच्चे के शव को पेड़ के तने में दफन करने की ये अनोखी परंपरा सिर्फ इंडोनेशिया के ताना तरोजा में निभाई जाती है, जिसमें पेड़ या बच्चे के शव को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। फैक्ट नंबर 10। आज के आधुनिक दौर में हवाई जहाज से सफर करना काफी सुविधाजनक माना जाता है, जिसकी वजह से लोग फ्लाइट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफर करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ लोग शराब पी लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट में लड़ाई झगड़ा या आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाती है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर हवाई जहाज में यात्रियों को कितनी मात्रा में शराब सर्व की जाती है, ताकि वो पीकर अपना होश न खोएं। एयर इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार 4 घंटे या फिर उससे कम अवधि की यात्रा करने वाले यात्रियों को फ्लाइट में सफर के दौरान 2 बार शराब सर्व की जाती है, जो 2 छोटे छोटे पैग होते हैं। वहीं 4 घंटे से ज्यादा अवधि वाली फ्लाइट में यात्रियों को हर घंटे